हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की चैप्टर 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा चैप्टर 4 है, इसमें प्रारंभिक नगरों के बारे में बातें जो है वो की गई है। तो यहाँ पे हमारे सामने अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक प्रारंभिक नगर के रूप में आता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर, उनके जीवन और उनके शिल्प के बारे में इस चैप्टर में पूरा जो है यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। तो जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर जो 4 है, ये हड़प्पा की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस समय कुछ ब्रिटिश इंजीनियर अचानक हड़प्पा पुरस्कार पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर रेलवे लाइन को बनाने के लिए कुछ ईंटों की वहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी थी और वे ईंटों को इकट्ठा किए एक खंडर से। तो ये खंडर क्या था? ये खंडर था पंजाब का हड़प्पा सभ्यता, जो बहुत ही पुराना था। लगभग माना गया है कि 80 साल पहले ये जो है खोजा गया था। तो यहाँ पर जो इंजीनियर थे वे उस खंडर से ईंटों को उखाड़ करके और रेलवे लाइन बिछाने के लिए ले गए थे, लेकिन पूरे तरीके से इमारतों को नष्ट नहीं किए थे। बाद में फिर जितने भी पुरातत्वविद हैं ये गए और उस खंडर के बारे में पूरी छानबीन किया और उसके बाद हमारे सामने एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से एक प्रारंभिक नगर का विकास हुआ। तो हड़प्पा की जो कहानी है ये लगभग प्राचीन नगरों की खोज से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो ये नगर जो है ऐसा माना जाता है लगभग 2600 वर्ष पहले का ये प्रारंभिक नगर था। इसमें रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा के खंडर जो है इसकी खोज की गई थी। फिर बाद में जो पुरातत्वविद है इन्होंने इसे पुराने नगर के रूप में मान्यता दिया और फिर इसकी कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने आती है। जैसे कि ऐसा देखा गया है जो हड़प्पा सभ्यता था ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। इसमें जो दुर्ग होता था वो ऊंची भूमि पर बसा हुआ था और जो यहाँ पर निचला जो भाग होता था वो थोड़ा सा ढलान वाले इलाकों में बसा हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच था। इसमें थोड़ा सा विभिन्नता देखा गया। जो दुर्ग है वो ऊंचाई के साथ साथ उसके चारों ओर घेरा भी किया गया था और फिर जो नीचे वाला भाग था उसमें भी चारों ओर घेरा किया गया था, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा था। निचले वाले भाग में ऐसा माना गया कि उसमें व्यापारी, गरीब और जो भी निचले वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, और जो यहाँ पर दुर्ग था उसमें प्रशासनिक या फिर जो अमीर वर्ग के लोग थे उनकी रहने की यहाँ पे मान्यता जो है वो दी गई थी। नगरों की विशेषताएं, जैसे कि हम लोगों ने देखा, नगर जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, पहला दुर्ग और दूसरा यहाँ पे निचला शहर। बहुत सारे नगर हैं जो यहाँ पे 2-2 भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था लेकिन छोटा था और पूर्वी भाग बड़ा था और यहाँ पे देखा जाए तो वो निचली हिस्से पे बसा हुआ था, इसलिए उसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवारें थी, क्योंकि ऐसा देखा गया जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शायद यहाँ पर अपने आप को जानवरों से या फिर कुछ यहाँ पे जैसा देखा जाए जानवरों से सुरक्षा के लिए चारों ओर घेराबंदी करते थे। घेराबंदी करने का उनका उद्देश्य था अपने आप को यहाँ पर संरक्षित करके रखना या फिर एक संगठित रूप से बसाना। हड़प्पा सभ्यता में एक महान स्नानागार के बारे में यहाँ पे जो है जानकारी मिली है और ये मोहनजोदारो से यहाँ पे मिला है। महान जो यहाँ पे स्नानागार है ये बहुत ही सुविकसित थी, क्योंकि इसमें प्लस्तर का प्रयोग किया गया था महान स्नानागार में, और ये ईंटों की बनी हुई थी। नीचे जैसे कि ईंटों की इस तरीके से बनाई जाती थी, उसके बाद फिर नीचे प्लस्तर किया जाता था। उसमें पानी भरने के लिए और पानी को खाली करने के लिए भी व्यवस्था की गई थी
दोनों ओर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि लोग आसानी से यहाँ पे जो है उतर सके। और यहाँ पे साथ में साइड में यहाँ पे कमरे भी देखे गए हैं जो शायद यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे देखा गया है कि जो गंदगी, पानी जैसे अगर गंदा हो जाता था तो उसे एक पाइप के द्वारा इससे बाहर निकाला जाता था और फिर दूसरा पाइप भी अटैच था कुएं से, इसमें जो है ताज़ा पानी को डाला जाता था। तो इस प्रकार ये जो स्नानागार था इसे मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रमुख खोज में यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर है हड़प्पा सभ्यता की घर, नालियाँ और सड़कें। यहाँ पे जो नगर थे या फिर जो घर थी इसे सुनियोजित नगर के रूप में देखा गया है, क्योंकि घरों की यहाँ पे जो डिज़ाइन होती थी ये बेहतर तरीके से बनाई जाती थी। घरों में या फिर जो यहाँ पे ऊंचा स्थान था, दुर्ग, दोनों जगहों में यहाँ पे अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिली थी। जो निचला शहर है उसमें लगभग 2 मंजिला, 1 मंजिला दोनों तरीके का यहाँ पे घर जो है वो मिला था। और घर जो है यहाँ पे ऐसे तरीके से बनाया जाता था जिसमें बीच में आंगन जो है वो होते थे और साथ में बाहर का जो मेन गेट होता था उस गेट से लगभग यहाँ पे जो अंदर का जो स्थिति है या फिर ऐसा माना जाता है जो अंदर का दृश्य वो नहीं दिखाई देता था। यहाँ पे अंदर में एक छोटा सा कुआं बनाया जाता था और जो गेट है इसे मेन गेट के पास ना खोलकर उसे अंदर वाले इलाके में खोला जाता था ताकि कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति अंदर के चीज़ों को बारे में नहीं देख पाए। और वे यहाँ पे लगभग पर्दा प्रथा को भी यहाँ पे मान्यता देते थे। फिर अंदर में यहाँ पे वे अपने यहाँ पे बीच में आंगन और इसके चारों तरफ कमरे होते थे और इस तरीके से वे रहते थे। बाहर में यहाँ पे कुएं को बनाने का उनका उद्देश्य था कि अगर कोई राह चलता इंसान अगर उस एरिया से पार हो रहा है, अगर उससे अगर यहाँ पे पानी प्यास लगी है तो फिर वो पानी पी सकता है। और पानी पीने के साथ साथ फिर अंदर का जो दृश्य है वो ना देखे, इसलिए वहाँ पे मेन जो गेट है उसे दूसरी ओर बनाई जाती थी। कई घरों में स्नानाघर और कुएं भी देखने को यहाँ पे मिले थे। ढकी हुई नालियाँ होती थी और ये सीधी बनाई जाती थी। घर की नालियाँ सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। जैसे कि यहाँ पे जो घर होता था, ये जो घर है लाइन से बनी हुई होती थी और इसकी जो पाइप है ये लगभग सारे पाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और ये मेन जो नाली होती है उससे जुड़ा हुआ था। इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो सारा यहाँ पे जो पाइप था ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ और ये लगभग नगर के बाहर तक जाता था और जा कर के एक बड़ी जो नाली होती थी उसमें मिल जाता था। और ऐसा बीच बीच में मेन होल बनाया जाता था ताकि जो भी कचरा है या फिर जो भी गंदगी है उसे सप्ताहों में या फिर महीनों में साफ़ किया जा सके, जिसे हम चेम्बर कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नालियों की व्यवस्था की गई थी। सड़कों के बारे में अगर कहा जाए तो ये लगभग ग्रिड प्रणाली को अपनाया जाता था जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को यहाँ पे काटती थी। नगर में रहने वाले लोग, नगरों में यहाँ पे शासक वर्ग के साथ साथ कारीगर और लेखक भी यहाँ पे मिले थे। शासक विशेष भवनों की ओर रहते थे जैसे कि ऊंचे वाले स्थानों में, और उनका काम था योजना बनाना, दूर से वस्तुओं को मंगवाना। लेखक मोहरों पर कुछ चीज़ें भी लिखवाती थी, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें मोहर मिले हैं, मृत भांड भी मिले हैं, कारीगरों की जो कारीगरी होती थी। स्त्री और पुरुष कारीगर घरों या फिर कार्यस्थलों पर वस्तुएं बनाने का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों के बारे में भी प्रमाण मिला है कि वे कुछ कुछ काम जो है वो करती थी। लोग दूर दूर तक यात्राएं करते थे। अब उनका यहाँ पे यात्रा करने का उद्देश्य अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करना या फिर वस्तुओं को खरीदने के लिए जाना या फिर अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए यात्रा करना। ये यात्राएं भी करते थे, इनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है।
शिल्प और कारीगर। कुछ विशेषज्ञों का यहाँ पे मामला जो है यहाँ पे देखने को मिला है। उन्होंने यहाँ पे ऐसे अवशेष दिखाए हैं जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि उस समय शिल्पकार और कारीगर जो है ये लगभग अपने कारीगरी को उच्च स्थान पर पहुँचाए हुए थे। पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग उस समय होता था। मनके बनाए जाते थे, बाट का प्रयोग भी उस समय हो चुका था। फलक बनाए जाते थे, आभूषण, औजार, बर्तन, ये सारी चीज़ें शिल्पकार और कारीगरों के लिए यहाँ पे देखने को मिला था। कुछ कारीगर पत्थर को तराशने और मोहर को बनाने का भी यहाँ पे काम जो है वो करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मिली है और उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जिसे आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र के आधार पर उसमें लिखा गया था, लेकिन आज तक उसमें जो है कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसे आज तक कभी नहीं पढ़ा गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। मुहरों पर वे जानवर के चित्र भी बनाते थे और उनकी लिपि जो है अभी भी पढ़ी नहीं गई है। ये उपमहाद्वीप में लेखक ने सबसे पुराने उदाहरणों में से इसे एक माना है। कच्चा माल और व्यापार के लिए वे दूर दूर से वस्तुओं को लाना और ले जाना करती थी। तांबा, लोहा, सोना, चांदी, कीमती जो पत्थर है इसे दूर क्षेत्रों से लाते थे। जैसे तांबा को वे राजस्थान से लाते थे। कुछ वस्तुएं गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान जैसी क्षेत्रों से लाते थे और फिर दूर दूर तक इनका जो व्यापारिक संबंध है वो यहाँ पे बनता हुआ चला गया था। खेती और पशुपालक के रूप में देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले गेहूँ, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, सरसों ये सारे चीज़ों को उगाना शुरू किया था। फिर वे धीरे धीरे खेती के साथ साथ पालतू पशुओं को पालना भी शुरू किए थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सारे चीज़ों को पाला जाता था। लोग मछली को पकड़ते थे, फल इकट्ठा करते थे और शिकार भी करते थे। धोलावीरा और लोथर से यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रमाण मिले हैं, जैसे कि व्यापार से जुड़ा हुआ बंदरगाह। लोथर को यहाँ पे एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसमें बड़ा सा जलाशय मिला है और वे उसे बंदरगाह के बारे में यहाँ पे दर्जा दिए हैं। उसी प्रकार धोलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ एक विकसित शहर था। उसके चारों ओर ऊंची पत्थर की दीवारें बनी हुई थी। जितने भी यहाँ पे हड़प्पा से जुड़ी हुई जो भी नगर मिले हैं ये लगभग 2 भागों में बटे हुए हैं या फिर एक भाग में, लेकिन धोलावीरा जो है ये एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। और साथ में यहाँ पे लोथर जो है ये शंख, पत्थर और धातु से बनी हुई कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का यहाँ पे केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो लोथर है और धोलावीरा ये हमारे एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने प्रश्न आते हैं उससे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये PYQ के तौर पर इन दोनों टॉपिक्स पर जो है लगभग प्रश्न UPSC ने पूछ लिया है। गोदीबाड़ा करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आया था। तो इतना बड़ा सभ्यता जो यहाँ पे देखा गया है लगभग सिंधु नदी वाले इलाकों में जो विकसित हुआ था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत के बहुत सारे क्षेत्र में इसका प्रसार देखने को मिला था। जैसे कि भारत में यहाँ पर जो है राखी गढ़ी, धोलावीरा और भी जैसे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंद्रो, बनावली, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो फिर इतना बड़ा सभ्यता कैसे यहाँ पे उनका अंत हो जाता है, तो इसमें जो है लगभग बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये प्रमाण जो है लगभग यहाँ पे पुरातत्वविद के द्वारा ही दिया गया है। मौसम बदलते गया, यहाँ पे नदियाँ जो है वो सूखने लगी थी, वनों की कटाई होने लगी और बाढ़ जैसी कई यहाँ पे कारणों को बताया गया था, और जिसके कारण से लोग नगरों को यहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिए
और यहाँ पे बाढ़ का, मुहर का प्रयोग करना बंद कर दिए और धीरे धीरे यहाँ पर जो है नगर का अंत होता चला गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले हैं जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनके कुछ इलाकों में लोगों का कंकाल मिला है और उस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि लोग भूख से मरे हुए थे, यानी कि उस समय खेती जो है वो होना बंद हो गया था। बाढ़ के कारण हो सकता है उनकी फसल खराब हो गई होगी और वे भूख से जो है वो यहाँ पे मर जाते हैं। साथ में यहाँ पे पुरंदर के बारे में भी घटना जो है उसे दिया गया है। इंद्र जिसे यहाँ पे पुरंदर के बारे में दर्जा दिया गया है कि युद्ध भी हुआ था उस समय और युद्ध के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। मेहरगढ़ में कपास की खेती, नगरों की शुरुआत और हड़प्पा के नगरों का अंत, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।